स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। अगर आप क्लास 10 में हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और जल्द से जल्द आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, 5000 लाइक तक पहुंचाइए, ठीक है। अगर हाँ चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए हम लोग देखते हैं रस। पहला हमारा टॉपिक है रस। आप लोग नंबर काउंट करते रहना, यहाँ आपका ये 2 नंबर का आता है, ठीक है। ऐसे हम लोग रस, छंद, अलंकार। तो यहाँ हास्य रस पहला है आपका हास्य रस। तो देखो हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। देखो स्टूडेंट, जो हास्य रस होता है इसका जो अस्थाई भाव होता है स्टूडेंट वो हास्य होता है, ठीक है। इन सब का अस्थाई भाव याद कर लेना। आपके बुक में एक सारणी होगी रस और उनके अस्थाई भाव, तो उनको याद कर लेना। यहाँ इनका अस्थाई भाव हास्य होता है, ठीक है। लेकिन जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। जो हास रस का अस्थाई भाव हास है, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है, ये जो हास नामक अस्थाई भाव है, ये जो अस्थाई भाव है हास रस का, इसका जो अस्थाई भाव है जब ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तभी पूरे हास रस की निष्पत्ति होती है। याद कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां आपको पूरा समझ में आ गया हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तब क्या होती है? हास्य रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे और इनका स्पष्टीकरण देखेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना। एग्जाम्पल है विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तिये तरी तुलसी सुख, ठीक है। क्या सुनी मैं मुनि वृंद सुखारे। तो इसको आपको याद करने पड़ेगा। होये शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनाय कजू करुणा करी कानन को पगुधारे। ये आपका देखिए स्टूडेंट 4 लाइनों में है, दिख रहा है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो होते हैं इस पर आपको 1 नंबर मिलते हैं और ये जो आपका डेफिनेशन होता है इस पर 1 अंक मिलते हैं। तो 2 अंकों को प्राप्त करने के लिए आपको एग्जाम्पल और परिभाषा दोनों लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको इजी लगेगा अगर आप लोग एक दिन याद करने का प्रैक्टिस कीजिए सुबह, ठीक है। तो आपको ये आसान रहेगा, ठीक है। क्या है? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तिये तरी तुलसी सो क्या सुनिमय मुनि वृंद सुखारे। होई शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनाय कजू करुणा करी कानन को पग उधारे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। स्पष्टीकरण आप लोग समझिए स्टूडेंट। इसका जो स्पष्टीकरण है इसमें जो आपका अस्थाई भाव है, इसमें आपका जो ये इतना बड़ा है, इसमें आपका जो अस्थाई भाव है वो है हास, मतलब हंसी। जहां अगर आपको रस पहचानने के लिए आ जाए और हास और करुण रस, तो जहां हंसी नाम मतलब एग्जाम्पल है उसमें हंसी का बोध हो तो वहां आपका हास्य रस होगा, ठीक है। यहाँ आपका जो अनुभाव है वो हंसना है, ठीक है, हंसना, जो हंसना, ठीक है। और यहाँ आलंबन है विंध्य के वासी तपस्वी। विंध्य के वासी जो तपस्वी हैं, आश्रय तो पाठक हैं, ये आपके दोनों में होते हैं, ठीक है। आश्रय पाठक हैं। और संचारी भाव क्या है? स्मृति और चपलता, ठीक है। तो यहां से आपको जो स्पष्टीकरण है वो भी समझ में आ गए होंगे और हास्य रस की परिभाषा और एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे करुण रस। करुण रस भी बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। देखो करुण रस क्या होता है? जो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, वहां क्या था? हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है और यहाँ करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो शोक होता है, मतलब दुख होता है। शोक नामक अस्थाई भाव जब भी भाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग करता है या संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। देखो स्टूडेंट, मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो आपका विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है, जब ये मतलब संयोग करते हैं तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस आप लोगों को याद हो गया होगा। नोट बना लीजिए स्टूडेंट, आप लोग एक इंपॉर्टेंट नोट बनाइए और इसे शुरू से लेकर इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। ऊपर हेडिंग डालिए 23 नंबर 25 नंबर बिल्कुल पक्का, ठीक है। तब आपको पूरा आपको नोट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें भी। उदाहरण है देखो,
देखो एग्जाम्पल है, मणि खोई भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया, या किया न्याय तुमने जगदीश। देखो बहुत ही इजी है, केवल इसे 2 लाइनों में याद करना है इस एग्जाम्पल को। अब 4 लाइन याद हो जाएगा तो 2 लाइन का तो याद ही हो जाएगा। क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, समझ में आया। अब आप लोगों को इसका स्पष्टीकरण करना है। स्पष्टीकरण में आपको इन्हीं 4 चीजों को लिखना है, 5 चीजें जो हैं। देखिए जो आपका है अस्थाई भाव वो है शोक, पता है। देखो फर्स्ट तो आपको पता ही होगा कि इसका स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब अगला देखिए, इसका जो है आलंबन है श्रावण, ठीक है श्रावण, और अगला है उद्दीपन, दशरथ की उपस्थिति, जो दशरथ जी हैं उनकी उपस्थिति। अनुभाव है सिर पटकना और प्रलाप करना, सिर पटकना और प्रलाप करना। संचारी भाव है स्मृति और विषाद। तो थोड़ा याद करना स्टूडेंट, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं याद करना। अगर नहीं याद करना है तो इसको वीडियो को पीछे करो, दोबारा देखो, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, जो आपका है अस्थाई भाव शोक, आलंबन, श्रावण, ठीक है, और उद्दीपन है दशरथ की उपस्थिति, और अनुभाव है सिर पटकना, और यहाँ प्रलाप करना। ठीक है, इनको आपको नोट करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ जो है रस केवल इन्हीं 2 में से एक आएगा, जिसमें आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो चुका है। तो आपका ये 2 नंबर बिल्कुल पक्का। अब आप बगल में कॉपी पेन रखिए और लिख दीजिए 2 नंबर पक्का, प्लस लगाइए, और 2 नंबर मैं आप लोगों को फिर से करा रहा हूँ। अब प्लस लगाने के बाद यहाँ 2 नंबर फिर से पक्का करो। छंद, छंद में आपको 2 छंद पढ़ने हैं। कौन कौन से? देखो पहला है आपका रोला, दूसरा सोरठा। रोला सोरठा इसमें केवल हार्ड बच्चों को क्या लगता है, मात्रा गिनना, जो मात्रा होता है ना उनको गिनना। ठीक है, तो बहुत इजी है, ध्यान से देखो। पहला समझो रोला। रोला क्या होता है, देखो यह 4 पंक्ति वाला एक सममात्रिक छंद है। जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं वो सममात्रिक छंद होती हैं। इसमें 4 पंक्तियां, अभी आपको सोरठा में 2 ही पंक्ति मिलेगा, तो वो आपका अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, तो यहाँ यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 8 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 तथा 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 11 और 13 के विराम पर जो आपका है 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक में आपको 24 मात्राएं मिलेंगी, लेकिन 11 और 13 पर विराम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने विराम लगाया हुआ है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ जी, ये कॉमा है, इनके इधर आपका क्या कितना रहेगा जानते हो? इसके इधर आपका 2, 4, 6, 8, 10, 11, इधर आपका 11 रहेंगे। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे गिनना है मात्रा को। ठीक है, ध्यान से देखो, बस देखो यहाँ आप थोड़ा नीचे आइए, यहाँ आपका जीती, यहाँ आपके हैं 2 और 2 मात्रा, क्योंकि ये बड़े ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा होती तो आपका 1 1 रहता। यहाँ भी आपका बड़ा का मात्रा यानी कि 2 और 2। यहाँ आपका देखिए छोटा ऊ की मात्रा है यहाँ पर, तो यहाँ आपका 1 रहेगा और यहाँ आपका 2 रहेगा। ठीक है, इधर कितने होंगे? 2 2 4 2 6 2 8 1 10 1 11। ठीक है, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। ठीक है, अब इधर 13 करना है, तो इधर आपको 1 मात्रा है। ठीक है, और आधा जो आपका देखो आधा ना है और हो, तो ये आपका 2 हो जाएंगी, और ना पे 1 मात्रा 2। ठीक है, इधर बा है, बा पे मात्रा भा है, इसकी बड़ी ई की मात्रा, और 1 और 1, इधर 2 और 2 गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13। ठीक है, 13 और 11 दोनों मिलाकर कितनी 24 मात्राएं। यहाँ समझो, यहाँ ना पे छोटी मात्रा इसलिए 1 मात्रा रहेगा, यहाँ कोई मात्रा नहीं है, 1 छोटा का मात्रा है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ आपका जो रहेगा सा पे 1 मात्रा 2, और यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1। ठीक है, गिन लेते हैं 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इधर आपको 13 करना है, कैसे समझो, यहाँ आपका है कितना 1 मात्रा। ठीक है, यहाँ आपका 2 मात्रा है, और यहाँ आपका जो है 2 मात्रा है। ठीक है, और आपका मापी छोटा मात्रा इसलिए 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 5 6 7 8। ठीक है, 2 10 3 13। ठीक है, समझ में आया? देखो स्टूडेंट थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, यही एग्जाम्पल वहां लिख देना। ठीक है, 1 1, और यहाँ काफी बड़े मात्रा यानी कि काफी 1 मात्रा 2 हो जाएगा, 2 2। ठीक है, इस पे भी 2, और यहाँ 1 1 1।
गिन लेते हैं, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, ठीक है। यहाँ 1 2, ठीक है, और यहाँ भी आपकी जापे अंक मात्रा है 2 और गापे बड़ी मात्रा है 2 मात्राएं होंगी, और यहाँ आपका 1 मात्रा होगा, ठीक है। और यहाँ आपका 1 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, ठीक है। अगला देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलना। यहाँ आपका हा पे 1 मात्रा है, 2 मात्रा, यहाँ बूंदी है 2 मात्रा, यहाँ भी 2 मात्रा, यहाँ 1, यहाँ 2, और पापे रा है तो इसलिए इसमें 1 ही रहेगा, लेकिन इसको मिलाकर इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ धापे 1 मात्रा, 2 2 4 2 6 2 8 3 11, यहाँ छा यानी कि छा और त्रा, ठीक है, यानी कि छा पे आपका 2 मात्रा 1 1 1, और यहाँ आपका भापे बड़ा मात्रा ए, और यहाँ आपका है 1 2 2, गिन लेते हैं 2 2 4 और 1 5 2 7। देखो स्टूडेंट, यहाँ आपका है 2 3 5 5 और 2 7 1 8 1 9 4 13, यानी कि आपकी ये 13 मात्राएं 11। अगर इन्हें हम देखें तो कुल इसमें 24 मात्राएं हैं, 24 मात्रा, इसमें भी 24 ही मात्रा है, इसमें भी 24 ही मात्रा है, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्रा है, ठीक है। तो यहां से आपका कंप्लीट हो गया क्या? रोला। अब हम लोग देखेंगे सोल्ठा। सोल्ठा देखो स्टूडेंट, सोल्ठा यहां ठापी आकी मात्रा। देखो स्टूडेंट, सोल्ठा, सोल्ठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोल्ठा क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ठीक है। और इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब चरण 4 होते हैं, ठीक है, पंक्ति नहीं चरण, ठीक है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं, इसके जो है स्टूडेंट प्रथम और तृतीय चरण में, देखो प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, तथा द्वितीय एवं चौथे चरण जो चतुर्थ चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं, या दोहे का उल्टा होता है, मतलब दोहा का ये उल्टा होता है, ठीक है। अब हमें इनमें भी मात्राएं गिननी पड़ेगी, तो मैं मात्रा गिनता हूं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मात्रा गिनने में कुछ है नहीं, केवल थोड़ा सा यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हाफ पे छोड़ा हुआ मात्रा है, यहाँ थोड़ा गायब हो गया है, ठीक है। और यहाँ आपको कुछ है नहीं, ये कुछ नहीं। देखो जा पे 1 मात्रा, तो 1 मात्रा, ठीक है। अब यहाँ भी आपका 1 ही मात्रा होगा, ठीक है। यहाँ छोटा ऊ की मात्रा है, और यहाँ आपका मापी छोटी मात्रा, इसलिए 1 ही मात्रा होगा। यहाँ आपका छोटा का मात्रा तो नहीं है कि 1 1, और यहाँ भी आपका 1 1 मात्रा होगी, यहाँ 2 यहाँ 1। अब इसे हम लोग काउंट करते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है, प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं, तो यहाँ 11 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11, ठीक है। अब प्रथम और तृतीय चरण की बात हो रही है, तो यहाँ तृतीय चरण यहाँ है, लेकिन यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 13 मात्रा, यानी कि 1 1 2 1 1, ठीक है। समझ में आया? अब देखो इसके आगे है का, यानी कि 1, और इस पे 1, इस पे 1, इस पे 1, इस पे इस पे इस पे सब पर 1 1, ठीक है। यहाँ आपका 2 रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ 2 11 12 13, यानी कि 13 मात्राएं होगी। अब यहाँ देखो 1 मात्रा है, 1 मात्रा, इस पे यहाँ पे छोटा मात्रा 1 ही मात्रा रहेगा, 1 2, यहाँ भी 1 ही मात्रा रहेगा, ठीक है। यहाँ आपका गापेरा है इसलिए आगे लगता है, इसलिए 2 मात्राएं हो जाएंगी, और यहाँ आपका सापेयोग मात्रा, और यहाँ भी 1 ही मात्रा होगी, ठीक है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 ये, और 4 11, ठीक है, 11 मात्रा हो गई। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, देखो जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर वदन करहूं अनुग्रह सोई, ठीक है। अब यहाँ आता है बुद्धि रास शुभ गुण सदन, ठीक है। अब इसे देखो, यहाँ आपकी 2 मात्राएं होंगी, ठीक है, और यहाँ आपकी 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, और यहाँ भी आपकी सापे छोटी मात्रा 1 मात्रा, यहाँ 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 13। तो यहाँ से आपका छंद भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोग 2 नंबर प्लस और लिख लीजिए, आपका 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो चुका है। छंद में रोला और सोल्ठा ही तैयार करना है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ से आपका छंद पक्का। अब हम लोग आगे देखेंगे।
प्लस लगाइए और फिर लिखिए 2 नंबर और पक्का हो जाएगा अलंकार। ठीक है, आपका 4 हो गए, 6 नंबर पक्का हो जाएंगे। रस छंद अलंकार 6 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो यहां से आप लोगों को मैं बता दूं, यहां है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या है, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से सामान्य गुणधर्म के आधार पर तुलना किया जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। मतलब कोई एक वस्तु है उसकी तुलना, मतलब कोई एक वस्तु है उसकी तुलना हम इससे करते हैं, लेकिन उसकी तुलना हम करेंगे लेकिन किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म, इनके जो गुणधर्म हो समान हो आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यहां आपको देखना है राधा के चरण गुलाब के समान है। जो राधा के चरण है यानी कि जो पैर हैं वो गुलाब के समान है, तो यहाँ चरण और गुलाब की तुलना की गई है। हरिपद कोमल कमल सा, यानी कि हरिपद के जो मतलब क्या चरण है कोमल के समान, मतलब कमल की तरह है कोमल। ठीक है, अब यहाँ देखो मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूँ कि इसका हरिपद कोमल कमल सा, इसमें जो उपमेय होगा वो हरिपद होगा और उपमान जो होगा वो कमल होगा, वाचक शब्द जो होगा वो से होगा, यहाँ से लगा है ना, और साधारण धर्म जो होगा वो कोमल, यहाँ कमल है यहाँ कोमल है। ठीक है, कोमल होगा। तो यहाँ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है, जहां उपमेय में उपमान का जो आवेद होता है, आवेद रूप से आरोप किया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का आवेद रूप से आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ अलंकार भी आपके पक्के हो जाएंगे, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो स्टूडेंट, मैं साथ में इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, लेकिन मैं इसे लिख देता हूं। ठीक है, देखो साथ में लिखूंगा तो जो वीडियो 1 घंटे का मतलब आधे घंटे का रहेगा वो 1 घंटे में चला जाएगा, तो वो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से नोट करके बताता हूं। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, अब यहां अगर मैं बात करूं, यह है चरण कमल बंदो हरिराई। यहां दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, वो है मुख चंद्र, जो मुख है वो चंद्र, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके। देखो बहुत ही अच्छा है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके। ठीक है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। ठीक है, जो मन सागर है वो मेरा लहराता, मन सागर मेरा यहां लहराता। ठीक है, अब इसमें मैं आप लोगों को बता दूं उपमान क्या है। यहाँ देखो, यहाँ 2 चीजें हैं, यहाँ एक अलग है एक अलग है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो ये है स्टूडेंट, ये मुख, ये आपका मुख है उपमेय, क्या है उपमेय, और ये जो है ये उपमान है। ठीक है, उपमान है, और यहाँ जो आपका मन है ये आपका उपमेय है। ठीक है, और ये आपका उपमान है। तो ये आप लोगों को इसका स्पष्टीकरण लिख देना है। ठीक है, उपमान उपमेय। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा अलंकार जो आपका है रूपक अलंकार। अब आपको एक ही अलंकार और पूछा जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर आपका 2 नंबर फिर पक्का हो जाएंगे, 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो यहाँ देखो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मतलब जो उपमेय होता है उसकी उपमान में संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, मानहु, मनहु, जनु, जानहु, मनहु एंड जनहु, ठीक है, आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ये वाचक शब्द है, जहां ये दिखे वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, जिस उदाहरण में ये दिखे। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो, यहां मनो आया, यहां मनो है। ठीक है, मनो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एंड इसका उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है। देखो एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, केवल 1 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग सही डिफिनेशन लिखोगे तब वो मिलेगा। तो यहां से आपका देखो रस छंद अलंकार 3 चीजें कंप्लीट हुई। ठीक है, आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया।